विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 6 मार्च सन 2025। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज भद्रा तिथि रहेगी। रोहिणी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज पूर्वाह्न 10:51 से रात्रि 10:04 तक स्वर्ग लोक की भद्रा विद्यमान रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:05 से दोपहर 3:33 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:17 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 11:11 से दोपहर 2:05 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से दोपहर 1:01 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज का दिन आपका दिन है। अपने अच्छे दिन का पूरा लाभ आपको ही उठाना है। रोजी रोजगार में आज का दिन शानदार गुजरेगा। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज आपके स्वभाव में, नेचर में उग्रता रहेगी, क्रोध रहेगा, एग्रेसिवनेस बनी रहेगी। आपकी एग्रेसिवनेस, आपकी उग्रता, आपका क्रोध आपकी परेशानी का सबब बन सकती है, कारण बन सकती है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। पूरे दिन सफलता आपके कदमों में बैठी रहेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टुडे। आज आपको प्रैक्टिकल होकर दिन गुजारना होगा। अपने दिल दिमाग का सामंजस्य बनाकर चलिएगा। दिल और दिमाग को कंट्रोल में करके चलिएगा। दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाकर चलिएगा।
एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग ड्राइविंग। दुर्घटना से आज आपको बचना होगा, रोड एक्सीडेंट से आपको बचना होगा, गिरने पड़ने से, चोट से आज आपको बचना होगा। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं, भगवान श्री हरि कहते हैं कि आज आपकी तकदीर, आपकी किस्मत थोड़ी रूठी रूठी रहेगी, उखड़ी उखड़ी रहेगी। तो क्या करना होगा महाराज? जब किस्मत उखड़ी उखड़ी रहे, रूठी रूठी रहे, तो मेहनत को अपना गहना बनाना होगा, हार्डवर्क को अपना गहना बनाना होगा, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव। समाधान, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं कि आज हर काम को हंसते मुस्कुराते हुए कीजिएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट बनाकर रखनी है। दिन अपने आप गोल्डन डे ऑफ लाइफ बन जाएगा और आज की शाम का समय दावत में गुजरेगा। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि यदि सफल व्यक्ति बनना हो तो एक संकल्प रखना होगा। क्या महाराज? सफल व्यक्ति बनने के लिए एक संकल्प रखना होगा। वो संकल्प क्या है? तन मन का एक ही संकल्प होना चाहिए। वो संकल्प क्या है? असफलता और आलोचना से डरे बिना आगे बढ़ते जाओ। असफलता और आलोचना, इससे डरे बगैर आगे बढ़ते जाओ। सफलता आपके पीछे पीछे चलती हुई नजर आएगी। ऐसा संकल्प मन में बनाकर रखना है। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। सुनीता जी जोधपुर से, प्रश्न पूछें। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा पति से केस चल रहा है, वो कब खत्म होगा? और है ना, मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए? जन्म तारीख समय बोलो। जन्म तारीख है सर मेरे 2 अगस्त 1985। कितनी? 2 अगस्त 1985। 6 अगस्त? नहीं, 2 अगस्त। 2 अगस्त 1985। हाँ सर। समय? समय रात के 9:15 बजे। रात के 9:15? हाँ सर। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्मकुंडली का सवाल है, 2 अगस्त 1985 रात को 9:15 बजे, वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में भी शुक्र का अंतर चल रहा है। तो यदि आपके अभी कोई केस वगैरह का अगर कोई मैटर है तो निश्चित तौर पे वो आपके फेवर में आ सकता है। आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च राशि का है, लेकिन द्वादश भाव में सूर्य नीच राशि का और साथ में मंगल भी आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि का होकर बैठ चुका है। इस वजह से जो है वो आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। आप चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका कैरियर हो, हर जगह पे कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो हमें लगता है कि 2025 इस वर्ष के अंत तक या अगले साल में आपके केस का जो है वो निवारण भी आपके फेवर में हो जाएगा। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रहें। गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना भी नहीं है, पीला दान करना है। मंगलवार को भी लाल पहनना नहीं है, लाल खाना नहीं है, लाल चीज़ों का दान करना है। सुंदरकांड का पाठ का नियम बना लीजिए। और नौकरी तो आप कर नहीं सकते हो, कोई लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोबाइल इत्यादि का यदि आप काम करो, खाने पीने का काम करो, रेस्टोरेंट लाइन का काम करो, तो आपको काफ़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। टिफ़िन वगैरह बनाकर देने का काम करो तो आपको काफ़ी सफलता प्राप्त हो सकती है।
सुमन जी हरियाणा से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। गुरुजी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ये ना मैंने कल भी पूछा था कुंडली के लिए, आपने कहा था कल फोन करना और है ना मिलवा लेंगे। बताइए। 18 ये बेटे की है। 18 11 हाँ 92 1992। समय सुबह 11:26। सुबह 11:26। सुबह 11:26। जन्म स्थान ये फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा। और लड़की की भी बताएं। हाँ लड़की की बताइए। हाँ हाँ बताएं। 17/6। 17 जून हाँ जी 96। 1991। नहीं 6। 96। समय सुबह 4 और 5 के बीच में। सुबह 4 और 5 के बीच में। और जन्म कहाँ का होगा? ओके। देखिए जहाँ तक बच्चों की जन्म कुंडली मिलान की बात है तो इसमें गुण मिलते हैं 22.5। 22.5 गुण मिलते हैं। गण दोष आता है, लेकिन राशि के स्वामी आपस में मित्र हैं तो दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। आपका बच्चा भी मांगलिक है और ये जो लड़की है ये भी मांगलिक है। तो मेरे हिसाब से इस संबंध में आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर एक अमावस का योग बना हुआ है। सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा जब साथ हो जाते हैं तो अमावस योग बन जाता है। ऐसे जातकों का जीवन बड़ा दुख में हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन भी तकलीफ में आ जाता है। तो इसके विवाह से पहले लड़की की 2 पूजा होनी है। एक तो घट विवाह या अर्थात भगवान विष्णु से विवाह कराया जाएगा, और दूसरा इसकी अमावस शांति होगी, वो भी किसी अमावस तिथि के ऊपर ही अमावस शांति किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में करा सकते हैं। और बच्चे का मैंने आपको बताया था कि अर्क विवाह करवाना पड़ेगा, आंकड़े के पौधे से विवाह करवाना। बाकी कुंडली अच्छी। लड़की के स्वभाव में थोड़ी तेजी रहेगी क्योंकि मंगल जो है वो लग्न में बैठा है, लेकिन मेरे हिसाब से कंसीडर किया जा सकता है कोई ज़्यादा दोष इस मिलान में नहीं है। ये जो पूजा मैंने बताई है ये पूजा अवश्य करवा लीजिएगा, उसके पश्चात इस विवाह में आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, आज नए व्यापार का, नए नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आज का दिन आगे बढ़कर शॉट खेलने का दिन है, फ्रंट फुट पर खेलने का दिन है। अपने लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा और अच्छे दिन को आलस्य में मत बिताइएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो खो गया उसके लिए शोक मत करो, जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, जो अब इस दुनिया में नहीं है उसके लिए शोक मत करो। जो बचा है, जो सामने है, जो वर्तमान है, उसका मूल्य समझो, उस क्षण को एंजॉय करो, उस लम्हे को जियो, उस पल को जियो। मानसिक सेहत का ध्यान खुद को ही रखना होगा। डिप्रेशन, एंजाइटी से खुद को ही बचना होगा। डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, आपको स्वयं को ही अपना इलाज करना होगा। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, मन से नहीं हारना। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, भगवान श्री हरि कहते हैं कि इनकम और खर्चा, इनके मध्य बैलेंस बनाकर चलना होगा, संतुलन बनाकर चलना होगा। आमदनी और खर्चा, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना होगा। वर्किंग सेक्टर्स में जो हर्डल्स हैं, अवरोध हैं, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो आज दूर होती हुई नजर आएंगी। भगवान श्री हरि एक बात और कहते हैं कि आज किसी के बारे में गलत बयानी मत करना, बैक बाइटिंग मत करना, बुराई मत करना। समाधान,
पीले रुमाल में 51 रुपये बांध कर अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा और शाम को घर जाते समय वो 51 रुपये का चारा खरीद के गौ माता को खिला देना या कन्या को दान दे देना। कॉलर है हमारे साथ में, कविता जी गुजरात से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बताइए। उसका बर्थ ऑफ डेट है 19 अगस्त 2010। 19 अगस्त 2010। हाँ, बर्थ प्लेस है अमरेली, अमरेली। गुजरात। अमरेली, गुजरात। अच्छा, प्रश्न क्या है? और समय? टाइम है 8:40 मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग। 8:40। हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि उसकी स्टडी में दिक्कत आ रही है और हेल्थ इश्यूज। देखिए, जहाँ तक आपकी बच्ची का सवाल है, एक तो इसका मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसके पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांति कराई होगी। मूल शांति यदि नहीं करवाई हो तो जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। माता पिता पे भी मूल नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यदि आपने मूल शांत नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति करवा दीजिएगा। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में जो है वो शुक्र नीच राशि का है। नीच राशि का शुक्र कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोग भी कराएगा। हेल्थ सेक्टर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगी। इसको भूल कर भी डायमंड नहीं पहनाना है, कभी भी ऑफ वाइट रंग इसको नहीं पहनाना है, डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट नहीं पहनाना है। शुक्र नीच राशि का है, इसलिए डायमंड इसको सूट नहीं करता पूरे जीवन। और वर्तमान में शुक्र की ही महादशा चल रही सन 2034 तक। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। कुछ भी गिफ्ट दे दें, फैंसी आइटम दे दें, कॉस्मेटिक दे दें, लिखने पढ़ने की सामग्री दे दें। 27 शुक्रवार तक किसी भी कन्या के अनाथाश्रम में चावल का या शक्कर का दान करना है। शनि मंगल का कंजक्शन है। योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के समक्ष शनि मंगल की शांति कराइए। एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहना के रखिए सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। और योग्य आचार्य के निर्देशन में शुक्र की विधिवत शांति कराएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। हर साल वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कराएं जन्मदिन पे। एक और कॉलर है शीतल प्रसाद जयपुर से। प्रश्न क्या है? सर, मेरे पाँव में तकलीफ रहती है हमेशा। तारीख समय है 6 जून 1967। सीधी हाँ, 6-6-53 समय सदैव जागी साहब। चलिए, नाम क्या है आपका? शीतल प्रसाद। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीज़ें हैं। एक तो पाँव में तकलीफ आपकी जन्म से जो है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया चल रही है। वो ढैया जो है अभी 29 मार्च 2025 को ख़त्म होने वाली है। तो शनि इस वक्त आपके पाँव पर है, इसलिए पाँव में तकलीफ ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल से पाँव की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। नीच राशि का चंद्रमा है, आयु स्थान का और शरीर के घर का, बीमारी के घर का स्वामी। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है, सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं, सफ़ेद चादर पे भी नहीं सोना है। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। ये छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा। और दान जैसे दूध, दही, छाछ इत्यादि का ध्यान कीजिएगा। शंकर भगवान का बीज मंत्र है बम 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 बम। उठते बैठते मन मन में बम 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 करते जाइए। पाँव का दर्द स्वतः ही ठीक होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशि, मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि आज वर्कलोड से मत घबराना। क्या महाराज? वर्कलोड से मत घबराना, इंटरेस्ट के साथ काम करना, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, प्रभु जी कहते हैं कि आज समय के अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए। समझौता करके चलने में समझदारी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक,
प्रभु जी कहते हैं कि आज सकारात्मक दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को अपने फेवर में कर सकते हैं। बिजनेस में दिन ठीक ठाक गुजरेगा। लिखा पढ़ी करके ही आज हर काम करें। समाधान, चंदन का इत्र नाभि पे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आप ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, लकवा, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, हर समय हार्ट अटैक का डर बना रहता है? यदि हाँ, तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक चांदी की गिलास लीजिएगा, उसमें केसर मिश्रित देशी गाय का दूध भरिएगा। 5 तुलसी के पत्ते डालकर अपने पूजा स्थान पर भगवान को भोग लगा दीजिएगा। 1 पपीते के फल का भी भोग लगाइएगा। 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात दूध का सेवन बीमार व्यक्ति को करा दीजिएगा। पपीते के फल को बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके पीले रंग की गौ माता को खिला दीजिएगा। आज के इस गुड लक टिप्स से मिलेगी गंभीर बीमारियों से मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।